गुड मॉर्निंग क्लास। और आप लोग कैसे हैं? कल किसी कारणवश मैं अपना वीडियो नहीं डाल पाया तो उसके लिए भाई खेद है। और जो मैट्रिक्स आपका टॉपिक चल रहा है उसके मैं आज आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है ना? तो आप निरंतर पढ़ते रहें। यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाके आप उस क्वेश्चन को लिख दिया करो, क्वेश्चन नंबर लिख दिया करो कि सर ये क्वेश्चन संख्या है आरबीएससी की बुक का, क्योंकि आपका टॉपिक आरबीएससी का चल रहा है तो लिखने में कोई समस्या नहीं। अगर बुक नहीं है ना तो क्वेश्चन लिख दिया करो कि हमें ये प्रॉब्लम नहीं समझ में आई है तो आप उसे दोबारा बता दो तो मैं आपको वापस बता दूंगा, ठीक है? तो बाकी की बातें नहीं करते हुए भी हम सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। अब देखो टॉपिक आपकी एक्सरसाइज 3.2 चल रही थी और उसका क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है मैंने। एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहले 2-3 बार ये आ चुका है, ठीक है? क्या क्वेश्चन आपका, यदि fx बराबर दिया है cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1, तो आपको कहा है इसमें तो सिद्ध करो, ये सिद्ध करो लिखा है fa इंटू एफ बी बराबर एफ ए प्लस बी, ठीक है? क्वेश्चन देखो पहले एनसीईआरटी में ये था तो एनसीईआरटी में ऐसा सिद्ध करने को कहता है, मैं यहाँ लिखता हूँ तो सिद्ध करो fx इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। तो आप इसी के अनुसार समझ लो, इस बार आरबीएससी में आपसे ये कहा है और एनसीईआरटी में ये कहा था, सेम क्वेश्चन आपका, ठीक है? तो देखो इसे सॉल्व करते हैं। आपको दिया है क्या है इसमें fx, आप यहां जाइए क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है fa इंटू एफ बी, तो हमें एफ ए चाहिए और एफ बी चाहिए। तो सबसे पहले fa निकालेंगे, यदि आपके पास fx ही है तो एफ ए क्या होगा, तो x के स्थान पे a पुट कर दूंगा, cos a माइनस sin a 0 sin a cos a 0 और 0 0 1, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी प्रकार से हम एफ बी निकालेंगे तो एफ बी को क्या लिखेंगे आप, एफ बी इक्वल टू, अब मैं इसे साफ कर देता हूं ताकि आपके ध्यान में रहे। तो देखो एफ बी क्या बनेगा, cos b माइनस sin b 0 sin b cos b 0 0 0 1, जहां पर x है वहां पे मैंने क्या पुट किया, b पुट किया, cos b माइनस sin b 0 sin b cos b 0 0 0 1। अब देखो ये सवाल आपको कैसे हल करना है, इसकी LHS भी आपको लेनी है और RHS भी लेनी है। तो सबसे पहले हम LHS को हल करेंगे, ठीक है? तो फ्रॉम LHS में आपको दिया है FA इंटू एफ बी करना है, तो FA इंटू एफ बी इक्वल, यहां लिखता हूं क्योंकि काफी बड़ा है थोड़ा इसका, देखो ध्यान से, cos a माइनस sin a 0, फिर आपके पास sin a cos a 0 0 0 1 इंटू, इसके बाद एफ बी को लिख दो, cos b माइनस sin b 0 sin b cos b 0 0 0 1, बोलो यहाँ पर किसी कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। एफ ए इंटू एफ बी एलएचएस लिया, एफ ए इंटू एफ बी निकालेंगे, दो आलू का मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से देखते रहें। रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, इस बात को आप जानते हैं। रो बाई कॉलम देखिए कौन है इसका, cos a का cos b से, माइनस sin a का sin b से और 0 का 0 से, और इन तीनों को करना क्या है, प्लस करना है, ठीक है? तो देखो cos a cos b cos a cos b, फिर क्या आएगा माइनस sin a sin b sin a sin b, और प्लस क्या हो जाएगा 0, छोड़ दिया मैंने। पहली रो पहले कॉलम का ये मल्टीप्लाई हो चुका है, पहला एलिमेंट आ चुका है, पहली रो दूसरे कॉलम का मल्टीप्लाई, ध्यान से देखें, cos a का माइनस sin b से, तो क्या आएगा, माइनस का चिन्ह लगाया, cos a sin b लिख दिया, cos a sin b। अब देखो माइनस sin a का cos b से, तो क्या आएगा, माइनस sin a cos b, और तीसरा पद देखिए प्लस करेंगे, 0 गुणा 0 कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है? इसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम हो गया, पहली रो तीसरा कॉलम बाकी है, ध्यान से देखना, इसका मल्टीप्लाई 0 से क्या 0 हुआ, इसका 0 से क्या 0 हुआ,
जीरो का 1 से किया 0 हुआ, तीनों को ऐड किया तो 0 हुआ। ठीक है, पहला एलिमेंट, दूसरा और तीसरा एलिमेंट आ चुका है। दूसरी रो पहला कॉलम क्या आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और तीसरा गुणा करेंगे 0 का 0 से, 0 हो जाएगा, छोड़ दो। दूसरी रो दूसरा कॉलम का मल्टीप्लाई, साइन ए साइन बी माइनस का चिन्ह आएगा, साइन ए साइन बी, और क्या आएगा प्लस कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, और देखो 0 का 0 से करके जोड़ेंगे तो 0 आएगा, छोड़ दो। पहली रो दूसरा कॉलम हो गया, पहली और दूसरी रो, और तीसरे कॉलम की बात करते हैं तो क्या आएगा 0 0 और 0, तो यहाँ पे भी क्या लिख दिया 0। अभी एक और बाकी है, तीसरी रो पहला कॉलम, ध्यान से देखो, इसका 0 से मल्टीप्लाई 0 हुआ, इसका 0 से 0 हुआ 0, तीनों को ऐड किया तो क्या आया 0। इसी प्रकार से आप ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 0 0 1 आएगा, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन काफी बड़ा है इसलिए मैंने इसको टुकड़े में किया। अब आप देखो 11th क्लास के ट्रिग्नो के फार्मूले में जाइए, तो cos ए cos b माइनस साइन से साइन b, किसका फार्मूला है ये बताइए जरा, किसी को मालूम है क्या? cos ए cos b माइनस साइन ए साइन b, तो ये आपका फार्मूला है cos a प्लस b का। क्लियर? यहां देखो माइनस कॉमन लूंगा मैं, माइनस कॉमन लूंगा ना तो बनेगा क्या, साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b, किसका ये माइनस कॉमन लेने के पश्चात ये साइन ए प्लस b का फार्मूला है। 0 को यूनिट किया, इसके बाद देखो साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b, ये किसका फार्मूला है, साइन ए प्लस b का फार्मूला है। ठीक है, इसके बाद देखिए उल्टा लेके चलो, cos ए cos b माइनस साइन ए साइन b, किसका फार्मूला है ये, cos a प्लस b का है। और तीसरा टर्म क्या 0 है, यहां 0 0 1 हुआ, कोई समस्या नहीं। अब देखो चूंकि आपके पास क्वेश्चन था क्या, fx लिखा था cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1, ये क्वेश्चन लिखा था मैंने। यहां पर आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में एफ ए रख दिया था, एफ बी रख दिया था, एफ ए प्लस बी लिखा था। अगर इसमें आप x के स्थान पे a प्लस बी पुट करोगे तो cos a प्लस बी माइनस साइन a प्लस बी 0, साइन a प्लस बी cos a प्लस बी 0 0 0 1, तो कहने का अर्थ है कि ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, इज इक्वल टू एफ ए प्लस बी के, इज इक्वल टू क्या आपके पास RHS, यही सिद्ध करना था। अब देखो आपका क्वेश्चन संख्या 7, उसी क्रम में क्वेश्चन है आपका 6 के जस्ट बाद। क्या दिया है क्वेश्चन, ए दिया है, आव्यूह बी दिया है, वो आपसे ये कहा उसने कि तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो आपको मैंने परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म दिखाए थे और मैंने आपको उसे बताया था कि हमेशा याद रखिए ए बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर रहेगा। तो ये तो पक्की बात है कि ये सिद्ध तो होना ही है। ठीक है, करना कैसे है, हम LHS और RHS दोनों ही मान निकालेंगे और दोनों ही मान आपके इक्वल आने चाहिए। तो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे। तो LHS में आपको क्या दिया है, AB का ट्रांसपोज, तो AB के ट्रांसपोज से पूर्व हमें क्या निकालना होगा, AB निकालना होगा। तो फ्रॉम LHS तो A इंटू बी निकालते हैं। पहले आप A लिखिए, 4 2 माइनस 5 1 0 3 इंटू करना है क्या, 6 माइनस 7 0 माइनस 1 2 5 1 0 2। पहली बात तो देखते हैं क्या इनका गुणा कॉस्वेट है। इसमें देखो रो कितनी है, 1 2 2 बाई 3 का आपको है, यहाँ लिखता हूँ इसकी कोटि, और ये 3 बाई 3 का है। तो देखो मैंने आपको बताया गुणा कॉस्वेट है कि पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए, तो ये गुणा हो जाएगा। तो
तो गुणा हो जाएगा, तो गुणा करते हैं। अब गुणा हो भी जाएगा, किस कोटि का प्राप्त होगा ये भी ध्यान रखना है, 2/3 का। तो गुणा देखो रो बाई कॉलम। अब तो काफी क्वेश्चन आपके गुणा के हो गए हैं, तो आप गुणा सीख गए होंगे कि हाँ आप तो गुणा कैसे करते हैं। तो रो बाई कॉलम में चलते हैं। 4 का गुणा 6 से 24 होगा, ठीक है। 2 का गुणा -1 से -2 होगा। -5 का गुणा 1 से -5 होगा। ये आपका पहला एलिमेंट आ गया। पहली रो पहले कॉलम का गुणा हो चुका है। पहली रो दूसरा कॉलम, 4 का गुणा -7 से -28 हुआ। 2 का गुणा 2 से +4 हुआ। -5 का 0 से +0 हुआ। कोई समस्या नहीं, क्लियर। आगे चलो, पहली रो तीसरा कॉलम, 4 का गुणा 0 से 0 हुआ। 2 का गुणा 5 से +10 हुआ और -5 का 2 से -10 हुआ। ब्रैकेट लगा देंगे। तो आपको पहली पंक्ति के एलिमेंट मिल चुके हैं। अब देखो दूसरी रो पहला कॉलम, 1 का 6 से 6 हुआ, 0 का 0 हो जाएगा और 3 का 1 से +3 हुआ, ठीक है। दूसरी रो पहला कॉलम हो चुका है। दूसरी रो दूसरा कॉलम, 1 का -7 से -7, 0 का 2 से 0, 3 का 0 से 0, क्लियर। दूसरी रो तीसरा कॉलम, 1 का 0 से 0, लिख देता हूं, चलो 0 का 5 से 0 और 3 का 2 से 6 हो गया। गुणा हो गया इसका, ठीक है। आप इनको सबमिट कर लें। 5 और 2 माइनस के हो गए 7 और 24 से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, बोलो। 17 और 7 24 होते हैं ना। इसके बाद देखिए कि माइनस के 28 और प्लस के 4 तो कितने बचेंगे, माइनस के 24। 10 में से 10 जाएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। माइनस का 7 हो गया और 6 हो गया आपके पास। ये हमारे पास क्या आया, ए बी आ गया। हमें चाहिए क्या एलएचएस के लिए, ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज देखिए, ए बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का अर्थ मैंने आपको बताया है परिवर्त आव्यूह, और परिवर्त आव्यूह में क्या करते हैं कि रो को कॉलम में चेंज कर दो। तो पहली रो है 17 -24 0 थी, इसको कॉलम में लिखना है तो -24 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। दूसरी रो को कॉलम में तो 9 -7 और 6, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब देखो मैंने लिया आरएचएस में क्या दिया है, बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। तो आरएचएस को हम हल करें तो हमारे पास यही वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले बी का ट्रांसपोज सीधे निकालते हैं, इसमें इनटू करने के लिए। तो बी का ट्रांसपोज कैसे करते हैं कि रो को कॉलम में चेंज, तो क्या आएगा 6 -7 0। पहली रो इस तरह में हो गई है आपकी, ठीक है। दूसरी क्या है आपके पास, -1 2 5 और तीसरा क्या है 1 0 2। ये आपका क्या है, बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज देखो रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो क्या आपके पास 4 2 -5, 4 2 -5 और 1 0 3। कोई समस्या नहीं, बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज दिया। अब देखो ये तो 3/3 का है और इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3। रो स्तंभ कितने इसके, 2। तो इसलिए देखो ध्यान से, इसका गुणा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। और जो प्राप्ति कोटि क्या होगी, 3/2 की होगी। तो देखो ध्यान से, क्या हमारे पास ये ए बी का जो ट्रांसपोज आया था क्या 3/2 का है, बिल्कुल है। 3 पंक्तियां हैं और 2 ही इसके स्तंभ है। करते हैं गुणा इसका रो बाई कॉलम। 6 का 4 से किया 24, -1 का 2 से किया -2 और 1 का -5 से किया तो कितना हुआ, -5। अब आप चेक कर सकते हो कि 24 में से 7 जाएंगे 17, पहला एलिमेंट आपको मिल रहा है, ठीक है ना। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। 6 का 1 से किया 6 हो गया, -1 का 0 से 0 हो गया, 1 का 3 से किया तो प्लस का 3 हो गया। 6 और 3 9 आपको मिल रहा है दूसरा एलिमेंट, ब्रैकेट बंद कर दो। दूसरी रो पहला कॉलम,
माइनस के 7 का 4 से क्या माइनस के 28 हुए, 2 का 2 से क्या प्लस का 4 हुआ, 0 का माइनस 5 से प्लस 0। अब आप देख लो माइनस के 28 से प्लस के 4 जाएंगे तो कितने हुए माइनस के 24 हुए। दूसरी रो दूसरा कॉलम माइनस का 7 हुआ, 2 का 0 से क्या 0 और 0 का 3 से 0, तो यहाँ पे 0 0 लिख दो। अब आप देखो माइनस का 7 आपको एलिमेंट मिल गया। तीसरी रो पहला कॉलम 0 का 4 से 0 हो जाएगा, 5 का 2 से 10 हो जाएगा और 2 का माइनस 5 से माइनस का 10 हो जाएगा, कैंसिल होगा 0 आ गया। इसके बाद देखिए तीसरी रो और दूसरा कॉलम 0 का 1 से 0, 5 का 0 से 0 और 2 का 3 से प्लस का 6 हो गया। अगला एलिमेंट 6, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, सबमिट कर देते हैं। तो आपके पास बचा है 17, 6 और 3 9, माइनस के 24 माइनस के 7, ये कट जाएगा तो 0 और ये आपके पास 6, कितने बाई कितने का है 3/2 का और बराबर किसके है ये LHS। LHS क्या था हमारे पास AB का ट्रांसपोज। अब देखो आपका क्वेश्चन संख्या 8 है। 8 में क्वेश्चन में क्या दिया है, एक आव्यूह XYZ है, ठीक है। एक आव्यूह 3/3 का आपको ये दे रखा है। एक आव्यूह आपको XYZ, ये कौन सा आव्यूह है अगर मैं नाम पूछूं तो ये आपका स्तंभ आव्यूह है। ये कौन सा आव्यूह है आपका पंक्ति आव्यूह है। ये कौन सा आपका स्क्वायर आव्यूह है। आपसे कहा गया है कि इन तीनों का गुणा कीजिए। हालांकि क्वेश्चन से बिगड़ने वाला था लेकिन मैंने RHS को लिखा नहीं, काफी लंबी लाइन है, आप किताब में देख लेना। तो देखो पहले इसका गुणे के नियम देखें। इसका जो आपको लिखा है ना पंक्ति आव्यूह, तो इसमें स्तंभ कितने हैं और पंक्ति कितनी है, तो पंक्ति तो आपके पास एक ही है 3/1, ठीक है। ये 3/3 और ये 1/3। तो पहली बात तो देखते हैं क्या है इनके गुणा पॉसिबल है। तो गुणा होना चाहिए कैसे कि आपके देखिए तरह से कि मैंने क्या लिखा है, सॉरी यहाँ पे आपकी 1/3 का है ये, ठीक है ना, क्योंकि एक ही पंक्ति है और स्तंभ इसके 3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो पंक्ति आपकी 3 है और स्तंभ 1 है, तो गुणा करेंगे 3 3 इक्वल हुआ। जब इक्वल हुआ तो आपके पास गुणा इन दोनों का पॉसिबल है। उसके बाद 1/3 का आव्यूह प्राप्त होगा। जब 1/3 का प्राप्त होगा तो क्या इनका गुणा पॉसिबल है, तो 1/3 का 3/1 से करेंगे तो 1/1 का आव्यूह आ जाएगा। तो 1/1 का आव्यूह उसको हम कहते हैं एकल आव्यूह, मतलब केवल एक ही एलिमेंट आएगा, उसे सिंगुलेशन मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो पहले हम इसकी गुणा करते हैं, ठीक है। तो गुणा को ध्यान से देखें। पहली रो पहला कॉलम, तो क्या है हमारे पास कि x का हुआ a से क्या ax हुआ, या x a ने 2 बातें की है, एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ax हुआ प्लस yh हुआ प्लस zg हुआ। तो पहली रो पहले कॉलम का मल्टीप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब देखो पहली रो दूसरा कॉलम xh प्लस YB प्लस ZF, ये आपकी पहली रो और दूसरे कॉलम का मल्टीप्लाई हो चुका है। अब पहली रो तीसरा कॉलम ध्यान से देखना, HG प्लस आएगा बीच में YF और ZC, ये आपका पहली रो और तीसरे कॉलम का भी मल्टीप्लाई हो चुका है। मैंने यहां इसको बंद कर दिया। उसके बाद आपके पास कौन सा आव्यूह है XYZ, तो XYZ। अब आप ध्यान से देखिए कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं, एक, स्तंभ कितने हैं 1 2 3, तो 1/3 का आव्यूह है और ये 3/1 का आव्यूह है, ठीक है ना। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1/1। 1/1 का अर्थ हो गया खाली एक ही एलिमेंट आना चाहिए। देखो इसकी गुणा कैसे, एक एलिमेंट आना चाहिए, ये आपका पहला एलिमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ये रो का गुणा कॉलम से होगा, तो x का मल्टीप्लाई किससे होगा, इस पॉइंट से होगा। तो x का क्या इन तीनों बिंदुओं से, तो क्या है हमारे पास ax² प्लस xyh प्लस xzg।
x का इस एलिमेंट से गुणा होना है प्लस y का इस एलिमेंट से। मैं यहाँ लिखता हूँ सारे के लिए x का इधर, y का इधर और z का इधर, और इन तीनों का क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो y का गुणा करते हैं प्लस yxh प्लस y स्क्वायर b प्लस yzf। अब किसका करना है, z का। प्लस करने के zxg zyf और z स्क्वायर c। देखो सभी में प्लस हैं, कोई बीच में ऐसा एलिमेंट नहीं जहां बीच में प्लस नहीं है ना। तो आपकी हुआ क्या, केवल एक एलिमेंट आपको प्राप्त हो रहा है। अब इनको हम क्रम से लिखेंगे। क्रम से कैसे लिखेंगे कि पहले जो आपके द्विघात है ना, जैसे कि एक्स स्क्वायर, जैसे कि वाई स्क्वायर, जैसे कि जेड स्क्वायर, इनको पहले सबमिट करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, क्रम से लिखे हैं बी वाई स्क्वायर प्लस वहां से देखो क्या आएगा, सी जेड स्क्वायर, सी जेड स्क्वायर। अब देखो एक्स वाई एच एक बार है, क्या और भी कहीं पर है, एक्स वाई एच बिल्कुल है। तो मैंने क्या लिखा, प्लस 2xyh, 2xyh, इन दोनों को प्लस कर दिया। ठीक है, और देखो एक्स जेड जी, एक पॉइंट यहां पर है, और एक्स जेड जी, तो दोनों को राइट रखेंगे आप। 2x को पहले तो, z को बाद में और g को बाद में। ठीक है ना। अब क्या बचा है, zyf और yzf, दोनों को लिख दो 2yzf। ये आपका आंसर हुआ, 1/1 का ही एक है। अब देखिए आपकी क्वेश्चन संख्या 9। आपको एक आव्यूह a दे रखा है और आपसे समीकरण का मान पूछा है कि a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ पे कि i की वैल्यू क्या होगी, तो यार देखो यदि आपको 3/3 का आव्यूह दिया जाए तो आपको i भी 3/3 का लेना होगा, अर्थात i की वैल्यू होगी आपके पास क्या, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ना दिया जाए तो आप समझ जाइए 2/2 का आव्यूह हो तो क्या आएगी, 1 0 0 1। ठीक है, 4/4 का कोई क्वेश्चन आपका नहीं है। तो इस समीकरण का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको, a स्क्वायर चाहिए। क्लियर, और 3a का अर्थ हो जाएगा कि हम आव्यूह a में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और प्लस करना है 9i में 9 से मल्टीप्लाई करना है, और इस समीकरण मान पुट करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा, जो भी हल करेंगे तो जो भी मान आएगा वो आपका फाइनली आंसर होगा। तो देखो सबसे पहले a स्क्वायर, तो a स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, a इंटू a लिखोगे। ठीक है, मान रखते हैं दोनों आव्यूह की, a की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस 2 3, 2 3 माइनस 1 माइनस 3 1 2, इंटू करना है, किसी आव्यूह को लिखना है तो 1 माइनस 2 3 और 2 3 माइनस 1 माइनस 3 1 2, दोनों ही 3/3 के आव्यूह हैं और प्राप्त आव्यूह भी 3/3 का होगा। तो यहां से लिखते हैं, देखो रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई। अब तो आप गुणा काफी सीख गए होंगे, और मैंने कहा था ना कि आपने गुणा सीख लिया, तो देखो गुणा पे कितने सारे प्रश्न हो रहे हैं हमारे। ठीक है ना, तो गुणा को ध्यान से देखने एक बार को, 1 गुणा 1 1 गुणा, माइनस 2 का 2 से गुणा, माइनस के 4 हुआ, 3 का माइनस 3 से माइनस का 9 हुआ। समझ गए ना, 1 1 माइनस 4 माइनस 9, पहली रो पहला कॉलम हो गया, पहली रो दूसरा कॉलम, माइनस 2 पहली रो और दूसरा कॉलम कर लिया है ना, तो माइनस 2 हुआ, माइनस का 6 हुआ, प्लस का 3 हुआ, माइनस का 6 हुआ, प्लस का 3 हुआ। तो पहली रो का गुणा दूसरे कॉलम से भी हो गया। अब देखो पहली रो का गुणा तीसरे कॉलम से, तो 1 का 3 से 3 लिखा, प्लस का 2 हुआ, और 3 का 2 से प्लस का 6 हुआ। ये आपका क्या आ गया, पहली पंक्ति के एलिमेंट आ गए हैं। अब देखो दूसरी रो पहला कॉलम, 2 का 1 से 2, 3 का 2 से 6, माइनस 1 का माइनस 3 से प्लस का 3 हुआ। ठीक है, दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 का माइनस 2 से माइनस 4, 3 का 3 से 9, और माइनस 1 का 1 से माइनस 1,
देखो ध्यान से, दूसरी रो दूसरा कॉलम, माइनस के 4 प्लस का 9 माइनस 1, माइनस 4 प्लस 9 माइनस 1। दूसरी रो तीसरा कॉलम, 2 का 3 से 6, 3 का माइनस 1 से माइनस 3, माइनस 1 का 2 से माइनस 2। ये आपकी दूसरी पंक्ति के अवयव आ चुके हैं। अब देखो तीसरी रो पहला कॉलम, तो माइनस का 3, 1 का 2 से क्या प्लस का 2, 2 का माइनस 3 से माइनस 6। तीसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, प्लस का 6 प्लस के 3, प्लस का 6 प्लस के 3 और 2 का 1 से प्लस के 2 हो गए। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, माइनस 9, 1 का माइनस 1 से माइनस 1, 2 का 2 से प्लस का 4। अब इनको सभी को सबमिट कर देते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 9 है, माइनस के 4, 9 और 4 कितने हो गए, माइनस के 13, प्लस का 1, तो माइनस के क्या बचेगा आपके पास 12, 6 और 2 8, माइनस के 8 प्लस के 3 माइनस के 5 हुए। उसके बाद 6 और 2 8, 8 और 3 11 हुआ। इधर देखो 6 और 3 9 तो 11 हुआ। इधर 9 में से माइनस के 5 लेंगे तो कितने बचेंगे आपके पास 4, माइनस 4 माइनस 1 5 हो गया, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 6 में से 5 जाएगा तो 1। इसके बाद माइनस का 6 माइनस के 3 माइनस के 9 हुए, प्लस का हो जाएगा माइनस के 7 हुए, 6 और 3 9 और 2 11 हुआ, और माइनस के 10 और प्लस के 4 माइनस का 6 हुआ। ठीक है ना, ये आपका क्या आ गया ए स्क्वायर। अब आप सीधे रखेंगे समीकरण में 3a और 9i का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3a का अर्थ ये होता है कि आप a में प्रत्येक एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई, और 9i का अर्थ होता है कि 9 से मल्टीप्लाई, और इस समीकरण को पुट करना है हमें। तो a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i के इक्वल टू, तो a स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने है, लिखता हूं इसे, माइनस के 12 माइनस 5 11, 11 4 1, इसके बाद माइनस 7 11 माइनस 6, ये तो ए स्क्वायर हो गया। माइनस 3a तो माइनस 3 ए ना लिख के मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 माइनस 6 और 3 से 9, 3 से मल्टीप्लाई है सभी में, 6 हुआ, 3 से 9 हुआ, 3 से माइनस का 3 हुआ, 3 से माइनस 9 हुआ, 3 का 1 से 3 हुआ, 3 का 2 से 6 हुआ, हो गया 3 से मल्टीप्लाई। अब क्या है आपका प्लस 9i, तो 9i का मान क्या होगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब आप समझ लीजिए ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप खुद करेंगे। करने क्या है कि ये दोनों आप भी जोड़ने हैं और इस राशि से घटा देना है, जो प्राप्त मान आएगा वो आपका फाइनली आंसर आएगा। होमवर्क है, शेष आप लोग करें से। देखो क्वेश्चन संख्या 11 है, आप लोग सोच रहे हैं क्वेश्चन संख्या 10 कहाँ गई, तो मैंने 10 भी आपको होमवर्क में दी है। ठीक है, 3 आव्यूह का गुणा था, पहले था आपका पंक्ति आव्यूह, फिर था स्क्वायर आव्यूह, फिर था आपका एक स्तंभ आव्यूह, जैसा कि क्वेश्चन करवा दिया मैंने, तो उसको आप गुणा करेंगे तीनों का और एक की वैल्यू वहां से फाइंड करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 11 है, ये बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट। अब देखो क्या दिया है आपको कि आव्यूह आपको एक दिया है ए, ठीक है, एक आव्यूह आपको दिया है बी, और आपसे इसने ये कहा है कि यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो a और b, स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, तो करना क्या है आपको कि देखो ध्यान से कि अगर हम इस सवाल के प्रोसेस को देखें, पहले प्रोसेस पूरा देखें तो क्या कहता है कि पहले दोनों आव्यूह को जोड़ लीजिए आप, ठीक है, उसका होल स्क्वायर निकालिए, LHS आएगा। दूसरा देखो a स्क्वायर निकालो b स्क्वायर निकालो, दोनों को प्लस कर दो तो आपके पास क्या आएगा RHS आएगा, और दोनों LHS और RHS को हम इक्वल करेंगे तो आपके a और b के मान आ जाएंगे। तो आप पहले विचार करें कि यदि अगर ये प्रक्रिया लगाई जाए जैसा कि इसने दिया है कि a प्लस b को जोड़ना, अब आप सोचिए इन दोनों को जोड़ना आसान है, a प्लस 1 माइनस 0 हो जाएगा 2 प्लस b, लेकिन इसका स्क्वायर निकालना कितना बड़ा मेथड होगा है, तो हम आपको एक बात सिखाते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले समझिए यहाँ पे ये भी सवाल कैसे स्टार्ट होता है। आपको क्या लिखा है a प्लस b का होल स्क्वायर,
तो आप का पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालोगे तो आप क्या लिखोगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। समझते हो? पहले एक क्वेश्चन आएगा अच्छा था इसमें, इन दोनों को गुणा करेंगे तो सीधे मत गुणा करोगे ना कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्यों? देखो ध्यान से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, इसका गुणनफल ये आएगा। ठीक है, याद रखें यहाँ पे ए बी प्लस बी ए को आप बिल्कुल नहीं लिख सकते हो 2ab, क्योंकि मैंने आपको बताया था आव्यूह के गुणा में क्रम बेमेल नियम का पालन नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि चूंकि ए बी नॉट इक्वल बी ए, तो इस वजह से आप इसको 2ab नहीं करोगे। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या देखा है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके स्थान पे मैंने लिख दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये देखा है आपको। ठीक है, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। अब देखो ये इससे कैंसिल होगा तो आपके पास क्या आया, ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0। अब छांतर करते हैं, ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए। तो इस सवाल को हम किस विधि के द्वारा हल करेंगे कि ए बी निकालेंगे और बी ए निकालेंगे और इक्वल करेंगे और बीच में क्या माइनस का निशान करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये प्रक्रिया सरल है किसकी तुलना में कि ये आपको जो समीकरण लिखा है इसको रखेंगे तो उसकी तुलना में ये आपका सरल है, आएगा इससे भी, लेकिन सवाल काफी लेंथी होगा। तो अब देखो ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए। अब आप इस क्वेश्चन को फिर समझें, ठीक है ना, यहां से काफी इसको यहाँ पे तो सॉल्यूशन, तो हमारे पास क्या आया, ए बी इज इक्वल टू माइनस का बी आया। ए बी का ए का लिखा 1 माइनस 1 2 माइनस 1 इंटू बी का, बी के एलिमेंट लिखेंगे ए 1 बी माइनस 1, माइनस का चिन्ह है क्योंकि माइनस बी है, ध्यान से लिखे। तो बी को लिखिए पहले ए 1 बी माइनस 1 इंटू ए के 1 माइनस 1 और 2 माइनस 1। यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं, मैं ये वापस रिपीट कर दूंगा आपको, ठीक है ना, ध्यान रखें आप यहाँ पे, मैं रिपीट कर दूंगा। रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई का, तो 1 का ए से किया तो क्या होगा आपके पास ए, ठीक है, माइनस 1 का बी से किया तो क्या आएगा माइनस बी। तो पहली रो पहला कॉलम हो चुका मल्टीप्लाई, पहली रो दूसरा कॉलम 1 का 1 से किया तो 1, माइनस 1 का माइनस 1 से प्लस 1 हो जाएगा। तो पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम 2a माइनस बी और 2 का 1 से 2 और प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया। ये आपका LHS हो चुका है। अब RHS माइनस का चिन्ह लगाया, पहली रो पहला कॉलम a प्लस 2 हो जाएगा और पहली रो पहला कॉलम हो गया, पहली रो दूसरा कॉलम माइनस ए माइनस 1 माइनस ए और माइनस 1 हो जाएगा। इधर देखो दूसरी रो पहला कॉलम तो b माइनस 2 हो जाएगा और दूसरी रो दूसरा कॉलम माइनस b प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको बताया गया है कि आपको अज्ञात वैल्यू a और b फाइंड करनी है, ठीक है ना, दोनों ही 2 बाई 2 के हैं। तो याद रखें कि संगत अवयव बराबर होंगे यदि उनकी कोटियां समान हो। तो हम क्या करेंगे, देखो कि इस मान को मत लो, सिंपल मान ले लो। तो इसकी तुलना की मैंने किससे किससे, तो माइनस ए माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हुआ आपके पास 2 हुआ, कोई समस्या नहीं। माइनस 1 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस ए इज इक्वल टू कितना हुआ 2 over 3 हो गया। तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस 3। क्लियर। इसके बाद देखो बी की वैल्यू निकालनी है हमें, तो इस एलिमेंट को ले लीजिए आप, तो माइनस बी प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 3 आएगा। ए का पक्षांतर कर दो, माइनस बी इज इक्वल टू कितना आएगा 2 आ जाएगा, या बी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास माइनस 2। ये आपके ए और बी के मान हुए आंसर। देखो यहाँ पे थोड़ा सा भूल, बस एक माइनस का चिन्ह लेके है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखें पहले कि जब मैं दोनों आप की तुलना कर रहा हूँ ना, तो एलिमेंट मैंने बराबर रख दिए ना, लेकिन इस माइनस के चिन्ह को ध्यान नहीं दिया। तो इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा
तो -1 और -a में और -1 में माइनस से गुणा करेंगे। तो मैं इस पोर्शन को वापस सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, इसको मैं जरा, तो देखो ध्यान से कि माइनस रह गया था पहले, तो माइनस में गुणा किया मैंने, तो क्या आएगा a + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 1 का पक्षांतर करेंगे तो कितना आएगा, 2 - 1, या फिर a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी, ठीक है। माइनस से गुणा करेंगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, a + 1 इज इक्वल टू 2, a + 1 इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू 2 - 1 1 आ गई। अब देखो यहाँ पर भी माइनस से गुणा करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, b - 1, माइनस का गुणा करने से b पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो b - 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। b क्यों निकालेंगे ना, तो 1 प्लस हो जाएगा, RHS हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 4, तो a और b की वैल्यू 4 हो गई। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये तो आपके आंसर हो गए, ठीक है। मैं आपको ये रूल फिर से समझा देता हूं कि आव्यूह में दो आव्यूहों का गुणनफल क्रम बेलवेयर नियम लागू नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से पहली बात तो क्या, कभी इनको 2ab पर लिख देना कि ab + 2ba इज इक्वल टू 2ab कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल आप नहीं कर सकते हो और ना ही 2ba कर सकते हो, ठीक है। बस यही बात समझानी थी मुझे कि आव्यूह में दो आव्यूहों का जो गुणनफल होता है वो क्रम बेलवेयर नियम का पालन नहीं करते हैं। हाँ, तो सभी स्टूडेंट्स, आज ये मैंने आपको क्वेश्चन संख्या 11 तक सॉल्व करवा दी है एक्सरसाइज 3.2 की, तो आप इनको घर पे सॉल्व करें। यदि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाके आप उस क्वेश्चन को लिख दीजिए, मैं वापस आपको रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना। और हाँ, आज आपकी अच्छी खुशखबरी ये है कि आज आपकी फिजिक्स की क्लास भी होगी, ओके। तो हम कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, धन्यवाद।